पेट के कीड़े मारने की सबसे अच्छी दवा जो कि सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित रहे, आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं और बार बार क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि सर हमें इस तरह की कोई दवा बताएं, पशु में पेट के कीड़े मारने की दवा बताएं जो कि सभी तरह के पशुओं के लिए, हम जो भी सभी तरह के पशु, चाहे हमें गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, उनको दें, चाहे हमारा पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, उनके लिए सुरक्षित भी रहे और अच्छा रिजल्ट भी दे। यदि अदर कोई डिवर्मिंग यदि आपके पशु में कोई असर नहीं कर रही है, आपको बैटरी जेल नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में यदि आप वह दवा यदि आप अपने पशुओं को दे देंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। कौन सी दवा आती है, कौन से साल्ट की आती हैं, आपको कब कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा में देना है, सभी पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। लेकिन पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी स्थिति हो जाए जब आप अपने पशुओं को देना चाहिए, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि प्रॉपर डिवर्मिंग आपके पशु की नहीं हुई है, आपने दवा दे दी लेकिन प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं हुई, डिवर्मिंग का कारण कैसे जानना, आपको किस तरह के पशु में सिम्टम्स देखने को मिले, तब आप ये देखना चाहिए कि उन दवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो आपका पशु है वह मोटा तगड़ा नहीं हो पाता है, एक आप अपने पशु को जो भी खिलाते पिलाते हैं वह आपके पशु के शरीर पर नहीं लग पाता है। कहने का मतलब है कि जो भी आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं वह पशुओं के शरीर पर लग नहीं पा रहा है। आप पशुओं को अच्छी डाइट भी देते हैं, अच्छा दाना मिश्रण भी देते हैं, लेकिन तो उस तरह की स्थिति में भी आप अपने पशुओं को उस तरह की डिवर्मिंग से आप अपने पशुओं को करवाना चाहिए। साथ में आपके पशु में कुछ इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर यदि पशु में जिस प्रकार से नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, यानी पशुओं के नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, पशु खांस भी रहा है, धांस भी रहा है, पशुओं की खांसी भी नहीं जा रही है, धांसी भी नहीं जा रही है, साथ साथ में पशुओं के नाक से भी डिस्चार्ज आता रहता है, तो उस इस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं को वही टेबलेट आप अपने पशुओं को देना चाहिए। नाक से चाहे डिस्चार्ज आ रहा हो, चाहे नाक से यदि खून आ रहा हो, नाक से यदि चाहे छींचड़े आ रहे हो, कई बार क्या करता है कि पशु दांतता है तो नाक से छोटे छोटे छींचड़े भी गिरते हैं मास्क से, उस तरह के केस के अंदर आपको वही टेबलेट या दवा या लिक्विड आप अपने पशु में उपयोग करानी चाहिए। उसी का सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में लीवर फ्लूक हो जाता है तो लीवर फ्लूक की यदि इस तरह की दिक्कतें यदि पशु में हो गई, जिसकी वजह से कई बार पशु में गले के नीचे सूजन आ गई, लीवर फ्लूक ऐसा होता है गले के नीचे सूजन आ जाना, कई बार वह सूजन चली जाती है, कई बार सूजन पशु में बनी रहती है, तो उसकी वजह से भी आपको वही जो दवा है आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। लीवर फ्लूक डिजीज़ के अंदर भी आप इसका उपयोग करना चाहिए। यदि आप अपने पशु में कई इस तरह की जो डिजीज़ हो जाती है उनसे बचाने के लिए, जैसे आपके पशु के शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने हो गए, छोटी छोटी जो इस प्रकार से आपने देखा हो कि गांठें से बन गई हैं, तो वहाँ पर भी आप उस तरह की दवा का उपयोग करना चाहिए। वह डिवर्मिंग आपके पशु के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और सेफ़ है। इसी तरह से यदि आपके पशु में कई इस तरह की जो बीमारियां हैं जो इस डिवर्मिंग की वजह से होती हैं, तो उस तरह के केस के अंदर भी आपको उपयोग करना चाहिए। जिस तरह से यदि पशु ने, मैंने बताया कि वीक है, लीवर कमज़ोर है, लीवर के अंदर वर्म्स हैं, आई वर्म्स हैं, इसी तरह से पशु को भूख नहीं लग रही है, उस तरह के केस के अंदर भी साथ साथ में पशु में अदर जो डिजीज़ देखने को मिलती हैं या अदर सिम्टम्स भी पशु में देखने को मिलते हैं जो अदर जो डिवर्मिंग कराने से पहले यदि पशु में देखने को मिले, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि यदि पशु में बहुत अच्छा यदि रिजल्ट लेना है तो आप उस तरह की दवाओं का उपयोग आप अपने पशु में कराना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ जिस तरह से आती है, एक तो जेनवेट, आपको एक दो और बताऊँगा, जेनवेट जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटन। अब जेनवेट आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं जो कि एक लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जो लिक्विड फॉर्म में आती है जेनवेट क्लोजासेंटल साल्ट की, इसकी डोज होती है 1 ml पर 15 से 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 15 से 20 kg है तो उन्हें आप 1 ml दें, या जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जिन पशुओं का वजन 400 से 600 kg के बीच में है तो उन्हें आप 30 ml यानी 30 ml से ज़्यादा उन पशुओं को आपको ये लिक्विड नहीं देना है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज ही आप अपने पशुओं को ये देनी है। इसी तरह से आप जिस प्रकार से जेनवेट जो ये लिक्विड आता है इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जो मैंने बताया अच्छा रिजल्ट मिलता है, लिक्विड फॉर्म में हो चाहे आप टेबलेट फॉर्म में हो। देना आपको है कि डायरेक्ट आप ओरली देना है, खाली पेट आप अपने पशु को देना है। इसके देने के बाद में 2 घंटे तक आप उस पशु को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। या यदि ये नहीं
मिल रही है तो आप टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से इसी कंपनी की इंटास की जेनवेट आती हैं जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजा सेंट्रल, 6 ग्राम की जो टेबलेट आती हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसकी डोज होती है 10 mg पर kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 500-600 kg तक है उन्हें आप 6 ग्राम की जो एक टेबलेट आती है वो पूरी दे सकते हैं। जिन पशुओं का वजन 300 kg तक है, 300 kg है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को आप सिर्फ हाफ टेबलेट दे सकते हैं। तो आप क्लोजा सेंट्रल साल्ट का जो है आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन इससे भी यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो क्लोजा सेंट्रल साल्ट के साथ आपको आयरमेक्टिन साल्ट है, जिस प्रकार से एक केरस की आती है हैवीमेक LVR जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, ये इस टेबलेट का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। हैवीमेक LVR ये क्या है कि क्लोजा सेंट्रल साल्ट है उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अंदर साल्ट क्या आता है कि आयरमेक्टिन भी आता है। इस टेबलेट के अंदर 6 ग्राम का जो इस प्रकार से क्लोजा सेंट्रल आता है, साथ में 100 mg आयरमेक्टिन भी इसके अंदर मिक्स आता है। तो जो केरस की आती है हैवीमेक LVR, ये सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशुओं के लिए सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी टेबलेट है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं जो इस तरह की ये टेबलेट आती है। तो जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, जिस प्रकार से 500-600 kg तक हैं, तो आप इन्हें ये एक बोलस दे सकते हैं। ये क्या करती है कि इंटरनल वर्म्स हो, किसी भी तरह के आंतरिक परजीवी हो पशु में, और किसी भी तरह के बाहरी परजीवी एक्सटर्नल पैरासाइट हो, कोई भी बाहरी परजीवी, जू, चिचड़, किलनी, मकीन को भी कंट्रोल करने का काम करती है। साथ में पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग भी लाती है। तो यदि आपको अच्छी दवा का रिजल्ट लेना है तो इस हैवीमेक LVR का उपयोग कर सकते हैं, जो कि क्लोजा सेंट्रल साल्ट है उससे भी थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर डबल साल्ट है, आयरमेक्टिन भी है, तो आपके पशु में और भी अच्छा रिजल्ट पशुओं में देती है। और जिस प्रकार से ये 300 kg तक है तो आप उन पशुओं को यदि हाफ ये टेबलेट दे सकते हैं। रही बात जो ये टेबलेट है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, ग्याबिन है, तो ये ग्याबिन पशुओं के लिए भी सेफ है। वैसे यदि पशुओं का ग्याबिन नहीं है तो भी आपके पशुओं के लिए ये सेफ टेबलेट है। और छोटे से बड़े लेकर, यानी छोटे से जैसे भेड़ बकरी के बच्चे हैं उनसे लेकर के आप जो है गाय भैंस, बड़े से लार्ज एनिमल्स में आप सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सुरक्षित दवा होगी। कोई भी दवा यदि जो डिवर्मिंग की दे दी है, यदि आपके पशु में कोई असर नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि आपके पशु में अभी भी पेट के अंदर वर्म्स हैं, यानी आपके पशु को बार बार डायरिया हो रहा है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, अचानक पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, पशुओं को खिला पिला रहे हैं लेकिन शरीर पर नहीं लग पा रहा है, शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ पा रही है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग एक बार अपने पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। रिपीट आपको 3 महीने बाद में, यानी 3 महीने बाद में ही आपको इस टेबलेट हो या लिक्विड हो इसका उपयोग पशुओं में करवाना है। डोज जो मैंने आपको बताई है आपको mg के अंदर, वही डोज आपके पशुओं के लिए सेफ है। तो आप अच्छी तरह समझ गए, बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सबसे अच्छी दवा कौन सी है, तो ये सबसे अच्छी दवा है और उससे भी बेटर दवा जो मैंने आपको बता दी। तो वीडियो जितना शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।